हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत एजुकेशनल सेंटर। आप जानते हैं इसके अंतर्गत पीसीएस मार्गदर्शक जो एक बैच है उसमें हम लोग जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। और आप जानते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो इस बेसिस पर प्रश्न पूछते हैं कि बायोलॉजी को भी पढ़ने की नीड है। तो उसी हिसाब से हम लोग आज अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज का जो टॉपिक है टिश्यू, जिसको हम लोग हिंदी में ऊतक कहते हैं बच्चों। क्योंकि मैंने आपके एग्ज़ाम के पेपर का ट्रेंड देखा तो उसमें टिश्यू से संबंधित बहुत कोई गहन चर्चा का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन चूँकि हम बहुत बेसिक चीज़ से शुरुआत किए थे, सेल को पूरा कंप्लीट किए, फिर सेल ऑर्गेनेल को कंप्लीट किए, फिर उसके बाद बच्चों सेल डिवीज़न और सेल साइकिल की आपने क्लास देखी होगी पिछले लेक्चर की। तो मैं इसी विचार से मैंने सोचा कि आज सेल से संबंधित एक और टॉपिक की चर्चा करें जिसका नाम है टिश्यू, ऊतक। अब बच्चों टिश्यू को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न हल हो सके। बस यही मोटो है इस सब्जेक्ट का, क्योंकि आपके परीक्षाओं में इससे कोई डीप नॉलेज की चीज़ या डीप नॉलेज से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आते हैं। फिर भी हम लोग एक चैनल वाइज चल रहे हैं तो हम लोग सेल के बाद टिश्यू को पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए होंगे, बेल आइकन को प्रेस किए होंगे और ये बात कि बच्चों आप लोग पढ़ रहे होंगे, हमारी क्लास का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो हम लोग एक बार फिर मिले हैं आपसे टिश्यू के माध्यम से, ऊतक के माध्यम से। बच्चों पहला चीज़ तो प्रश्न मन में यही आता है कि जब सेल और सेल से संबंधित हमने सारी बात की तो टिश्यू की उपयोगिता क्या है या टिश्यू क्या है, ऊतक क्या है। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं का जो समूह होता है बच्चों, यहाँ पर हम लोग पहले करते हैं कि एक डिफिनीशन लिख लेते हैं, तब समझ में आएगा। किसी जीव के शरीर में, जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। मतलब जैसे कि हमने सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, जो एक हमने यहाँ स्टार्टिंग में बायोलॉजी के स्टार्टिंग में हमने एक बेसिक बात लिखी थी, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी। उसी बात को हम लोग आज यहाँ बढ़ा रहे हैं। सेल से संबंधित सारी बात हो जाने पर हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टिश्यू का देखिए डिफिनीशन क्या है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को। अब देखिए बच्चों, यहीं से एक शॉर्ट डिफिनीशन आप ले सकते हैं। कोशिकाओं के समूह मतलब
ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू कह सकते हैं। अब टिश्यू जब बार बार टिश्यू बोल रहे हैं बच्चों, तो टिश्यू से आपके मन में एक बात जरूर आ रही होगी कि ये कोई टिश्यू, अब टिश्यू में भी टी है, तो इससे एक अनुमान ये लगाया जा सकता है कि ये थिन हो सकती है। होने को तो थिक भी हो सकती है, लेकिन जो एक इसके शब्द के उच्चारण को टिश्यू, इसके शब्द के उच्चारण में जो एक भाव पैदा हो रहा है बच्चों, वो ऐसा हो रहा है कि थिन होगा, झिल्लीदार होगा, मतलब छोटे छोटे ब्रांचेज होंगे, या पतले पतले आप लिख सकते हैं, ब्रांचेज होंगे। मतलब टिश्यू क्या है? किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। मतलब ये जो समूह बना बच्चों, ये सेल का जो समूह बना, इसी को हम लोग टिश्यू कहते हैं, टिश्यू। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य के लिए। अब देखिए एक बहुत मेन बात, टिश्यू तो समझ में आ गया कि कोशिकाओं के समूह को है, लेकिन बच्चों समूह का मतलब क्या है? समूह का मतलब क्या होता है बच्चों? कम्युनिटी। अब कम्युनिटी, समूह का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी। ठीक, लेकिन कम्युनिटी से एक चीज समझ में आई, समूह विशेषतर किसी चीज का समूह होगा, जैसे मनुष्य जात का समूह, या हम जीव जंतु का समूह जो कहते हैं, जंतु का समूह, जीव का समूह, या अगर और हम बेसिक लेवल की बात करें तो जैसे क्लासिफिकेशन की हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं जगत का वर्गीकरण। इस सृष्टि का कैसे संचालन शुरू हुआ, उसको लेकर भी डिफरेंट कम्युनिटीज के रूप में उसको देखा जाता है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक अपना ग्रुप होगा, एनिमल का अपना एक ग्रुप होगा, प्लांट का एक ग्रुप होगा, ह्यूमन का एक ग्रुप होगा। तो यही जो समूह है, इसी को ग्रुप, यही ग्रुप की बात हो रही बच्चों। यहां कोशिकाओं के समूह का मतलब ग्रुप। अब देखिए जब एक समान हो, जिनकी उत्पत्ति, बच्चों यहां से फिर लिखते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो, और क्या विशेष बात है बच्चों? जिनकी उत्पत्ति एक समान हो और वे एक विशेष कार्य के लिए हों, वे एक विशेष कार्य के लिए हों। मतलब अब देखिए यहां एक बात और आई बच्चों, मतलब एक विशेष, मतलब स्पेसिफिक, मतलब जैसे डॉक्टर्स जो होते हैं, डॉक्टर्स तो सभी होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कोई MBBS है, तो कोई BHMS है, कोई BAMS है, लेकिन उसमें भी MD स्पेसिफिकली MD है कि MS है। मतलब जब हम और अंदर की बात को लेते हैं, और अंदर चलते हैं, डीप, इससे एक बात ये पता चलती है स्पेसिफिसिटी से कि सेल के डीप में, अंदर में टिश्यू की भी अनिवार्यता है। मतलब ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू तभी कहते हैं जैसे
एक कोई झिल्ली हो बच्चों, उस झिल्ली में हमने कुछ सामान रखे हों जो एक ही जैसे हों, तो उस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? उस सामान के झिल्ली को हम लोग टिश्यू कहते हैं बच्चों। वही टिश्यू हमारे शरीर में हर सेल के साथ सेल का जो संबंध है उसको जो कंप्लीट करता है उसका नाम है टिश्यू। उसको जो एक प्रकार से प्रोटेक्शन कह सकते हैं, शेप साइज मेंटेनेंस के लिए जो एक उसको जगह मिली है, उस जगह का नाम है बच्चों टिश्यू। ठीक है, तो क्या है, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, फिर जिनकी उत्पत्ति एक समान हो और वो एक विशेष कार्य के लिए हो। विशेष स्पेसिफिक तो बता दे, मतलब कि जिनका सेल से संबंध है। कैसा? विशेष संबंध है, तभी तो विशेष कार्य करेंगे सेल के साथ। तो उन्हीं को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अधिकांशता देखी जाती है बच्चों, अधिकांशता बच्चों उत्तकों का आकार एवं आकृति, उत्तकों का आकार एवं आकृति एक समान होती है। अधिकांशतः उत्तकों का आकार एवं आकृति एक समान होती है। ठीक है, ये हमें बताना था। यही एक बेसिक बात है टिश्यू, क्योंकि सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट था और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों टिश्यू। बल्कि आपके यहाँ इससे संबंधित कोई बहुत स्पेसिफिक प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं, फ्लो में चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि सेल के बाद टिश्यू को हम लोग थोड़ा कंप्लीट कर लें। तो आप लोग एक जगह अपनी कॉपी में लिख लीजिए, टिश्यू क्या लिखेंगे? किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो और वो एक विशेष कार्य के लिए हो। ठीक है, अधिकांशतः उत्तकों का आकार, क्या लिखा है बच्चों? अधिकांशतः उत्तकों का आकार एवं आकृति एक समान होती है। ठीक है, अब हम लोग फिर से चलते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे हम लोगों ने सेल पढ़ा तो टाइप ऑफ सेल पढ़ा। चूंकि इस चैप्टर में कोई बहुत विशेष बात या कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे जो प्रश्न आते हैं बस उन्हीं से संबंधित हम लोग आज की क्लास में टिश्यू की चर्चा करेंगे, जिससे आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है बच्चों, आप लोग लिखिए इसको। अब इसको हम थोड़ा सा बोर्ड साफ करते हैं यहाँ। अब देखिए, जो बहुत एक बेसिक बात है, टिश्यू तो आप समझ गए। अब टिश्यू से एक बहुत बेसिक बात यह है कि भाई टिश्यू तो सब में पाया जाता है ना। तो टिश्यू, प्लांट टिश्यू भी होते हैं, एनिमल टिश्यू भी होते हैं। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ठीक, अब प्लांट टिश्यू क्या है?
अगर हम थोड़ा सा प्लांट टिश्यू की बात कर लें, आप लोग लिखिए बच्चों, प्लांट टिश्यू क्या हो सकता है? जो टिश्यू प्लांट में पाए जाते हैं उनको हम लोग प्लांट टिश्यू कहते हैं। इसमें क्या है भाई, एक प्लांट टिश्यू है और एक एनिमल टिश्यू है, मतलब पौधे का उत्तक और जंतु का उत्तक। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बात और, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के पहले टिश्यू से संबंधित एक बात और, कि उत्तकों के अध्ययन को हम लोग उत्तक विज्ञान कहते हैं। उत्तकों के अध्ययन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक विज्ञान। उत्तक विज्ञान कहते हैं। अगर इसको इंग्लिश में जानना चाहते हैं उत्तक विज्ञान को बच्चों, तो लिख लीजिए हिस्टोलॉजी। इसीलिए जब कभी कैंसर में बच्चों एक डिजीज होती कैंसर, जब कैंसर में कभी बायोप्सी करनी होती है तो हम लोग सबसे पहले हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल का मतलब यही है कि सेल के जो टिश्यू होते हैं हम लोग उसकी स्टडी करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि सेल का ग्रोथ जो है रुक नहीं रहा है, कंटिन्यू हो गया है, मेटास्टेसिस क्यों हो गई उसमें। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी इसको कहते हैं, उत्तक विज्ञान। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात और, ये तो प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू है, इसकी तो कोई बात ही नहीं। थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं कि प्लांट टिश्यू में कौन कौन सी चीजें होती हैं, मतलब कौन कौन से टिश्यू प्लांट टिश्यू होते हैं। और यहां हम लोग लिख लेंगे कौन कौन से टिश्यू एनिमल टिश्यू होते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग भी अपने कॉपी में ऐसे लिखिए। अब देखिए, प्लांट टिश्यू के टाइप हम लोग पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू एक प्रकार के। तो अब पादप उत्तक है बच्चों, पादप उत्तक। प्लांट टिश्यू को क्या कहेंगे? पादप उत्तक। और एनिमल टिश्यू को क्या कहेंगे? जंतु उत्तक। ये भी लिख लीजिए बच्चों, उत्तक। ठीक है, अब देखिए, अब बहुत बेसिक बात प्लांट टिश्यू में बच्चों, एक बेसिक बात पहले आप लोग समझ लीजिए तब करिएगा। अब प्लांट टिश्यू में भी दो फर्दर सब डिवीजन है बच्चों, दो फर्दर सब डिवीजन, पहले इसको आप समझिए। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक, एक का नाम है मेरिस्टेमेटिक और एक का नाम है परमानेंट। क्या है? परमानेंट। मतलब मेरिस्टेमेटिक का क्या है? विभाज्योतकी। क्या है बच्चों इसका हिंदी में नाम? विभाज्योतकी उत्तक। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है नाम से कि जिसमें डिवाइडेशन हो। तो मेरिस्टेमेटिक में बच्चों डिवाइडेशन होता है या डिवीजन होता है, ये कह लीजिए डिवीजन। ये जो इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल मिलती है बच्चों, मेरिस्टेमेटिक
जो सेल होती है इसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है। मेरिस्टेम कल्चर बच्चों आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, मेरिस्टेम कल्चर इसीलिए आसान होता है। मेरिस्टेम कल्चर एक्सप्लांट से, किससे? एक्सप्लांट से मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेम कल्चर क्यों कर पाते हैं, या एपिकल मेरिस्टेम को क्यों हटा पाते हैं? क्योंकि ये विभाज्योत्की उत्तक, ये इसमें विभाजन की कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी टू डिवाइड। अब ये परमानेंट जो होता है बच्चों, इसको कहते हैं स्थायी। भाई परमानेंट को क्या कहेंगे? स्थायी। स्थायी उत्तक, इसमें कौन सी बात है भाई? अब देखिए, अब बच्चों ये जो परमानेंट टिश्यू है, अब परमानेंट टिश्यू में फर्दर कुछ डिवीजन है, उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कुछ डिवीजन फर्दर परमानेंट टिश्यू में भी हैं। क्या क्या है बच्चों? परमानेंट में ये है सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। क्या है बच्चों? सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब इनकी हिंदी हम लोग लिख लेते हैं, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। क्या लिखेंगे बच्चों? इसकी हिंदी हम यहां लिखते हैं सरल उत्तक, और यहां हम लिखते हैं जटिल उत्तक। ठीक है, मतलब हमने टिश्यू पढ़ा, टिश्यू का डिफिनीशन पढ़ा, फिर टिश्यू के हम टाइप पर चलते हैं कि कितने भागों में हम टिश्यू को डिवाइड करते हैं। तो दो मेनली दो टाइप थे, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। ठीक है, अब प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को हम लोग फर्दर डिवीजन करने के प्रयास में हैं, मतलब पादप उत्तक और जंतु उत्तक को फर्दर डिवीजन करने के प्रयास में। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई करना चाहा। अब प्लांट टिश्यू में भी बच्चों फर्दर सब डिवीजन हुआ दो का, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मतलब विभाज्योत्की उत्तक, और परमानेंट का मतलब स्थायी उत्तक। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मेरिस्टेमेटिक तो कंप्लीट है अपने में, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, इसमें जितना था होना था सब हो जाता है मेरिस्टेमेटिक में। लेकिन परमानेंट में फिर से बच्चों हमें स्थायी उत्तक में फिर हमें दो पार्ट लेना पड़ा, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट, मतलब सरल उत्तक और जटिल उत्तक। ठीक है, ये तो इनकी बात हो गई। अब सरल उत्तक में बच्चों, सिंपल परमानेंट में बच्चों फर्दर कुछ डिवीजन है, तब तक हम इसको हटा देते हैं, एनिमल को बाद में अलग से लिख देंगे, इसको हम पहले हटा देते हैं। अब सिंपल परमानेंट में बच्चों नाम बस आप लोग को जानना जरूरी है, सिंपल परमानेंट में फर्दर सब डिवीजन है, तीन सब डिवीजन है बच्चों। उनका नाम आप लोग समझ लीजिए, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। क्या नाम है बच्चों? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा है बच्चों, क्लोरेन नहीं है, और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इनके नाम बस आप लोग के एग्जाम में कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये किसके पार्ट हैं, हो सकता है कि पूछ ले आगे चल के। अब पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा को बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं ये भी जानना जरूरी है, मृदूतक। पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं? मृदूतक। ठीक है, पैरेन्काइमा। कोलेन्काइमा को बच्चों क्या कहते हैं? स्थूल कोण उत्तक। इसको क्या कहते हैं? स्थूल कोण उत्तक। ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा को हम लोग कहते हैं बच्चों दृढ़ उत्तक। क्या कहते हैं? दृढ़ उत्तक। ठीक है, हम लोग ये बात आप लोग नोट कर रहे होंगे, कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं।
अब बच्चों जैसे हमने सिंपल परमानेंट को डिवाइड किया वैसे हमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट को फिर फर्दर 2 डिवीजन करना पड़ा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनको हम लोग कहते हैं बच्चों जटिल उत्तक का जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट का डिवीजन है बच्चों, एक है जाइलम, आप लोगों ने नाम सुना होगा, और एक होगा फ्लोएम। जाइलम मतलब और फ्लोएम मतलब क्या है बच्चों, ये मेनली ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं। ट्रांसपोर्ट किसमें, न्यूट्रिशन में, मेनली ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिशन। जाइलम और फ्लोएम आपने सुना भी होगा। तो बच्चों ये टीशू के बाद हम लोग प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, और फर्दर हम लोग प्लांट टिश्यू में बच्चों 2 पार्ट मेरिस्टेमेटिक परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक विभाज्योतकी उत्तक, और परमानेंट मतलब स्थायी उत्तक। अब फर्दर स्थायी उत्तक में 2 सब डिवीजन बच्चों, सिंपल परमानेंट सरल उत्तक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट जटिल उत्तक। ठीक है बच्चों। अब सरल उत्तक में फिर से बच्चों 3 सब डिवीजन सरल उत्तक में, क्या बच्चों, उनके नाम क्या है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा की हिंदी क्या होती है, मृदुतक। कोलेनकाइमा की स्थूल कोण उत्तक, और स्क्लेरेनकाइमा की बच्चों दृढ़ उत्तक। ठीक है। उसी हिसाब से कॉम्प्लेक्स परमानेंट जटिल उत्तक को बच्चों फर्दर फिर 2 सब डिवाइड किया गया, सब डिवीजन किया गया, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक है बच्चों, इसको लिखिए आप लोग अपनी कॉपी में, लिखना बहुत जरूरी, आप जानते ही हैं। मैं हर लेक्चर में ये बात बोलता हूं, जब आप लिखेंगे तभी आपको चीजें याद होंगी, दिमाग में आएंगी। और बायोलॉजी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है अगर आप समझकर याद करते हैं तो। बच्चों हमारी संस्था का नाम भारत एजुकेशनल सेंटर है। आप लोग अगर YouTube चैनल से सर्च करना चाहते हैं तो आप लोग इस लिंक से सर्च कर सकते हैं, @BEC1994। यही हमारा लिंक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर PCS मार्गदर्शक से कभी हमारे चैनल पर आप न पहुंच पाते हो, कोई असुविधा होती हो, तो उसके लिए बच्चों @BEC1994 लिंक जैसे ही आप इंटर करेंगे आप हमारे चैनल के अंदर आ जाएंगे, और उन चैनल के अंदर जो प्लेलिस्ट है पढ़ाई से संबंधित जितने भी क्लासेस हैं, चाहे वो आशीष सर की हो, चाहे वो हमारी हो, चाहे दिलीप सर की हो, या कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन मिलनी होगी वो आपको इस पर मिल जाएगी। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप @BEC1994 लिंक से ही हमारे चैनल पर पहुंचे। PCS मार्गदर्शक से भी पहुंच सकते हैं। अगर आपको असुविधा हो रही हो PCS मार्गदर्शक से सर्च करने में भारत एजुकेशनल सेंटर को, तो आप डायरेक्ट @BEC1994 लिंक को क्लिक करके आप हमारे चैनल के अंदर आ सकते हैं, प्लेलिस्ट को फिर से आप देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट को देखने के बाद प्रयास करिए कि उनको आप अपने हाथ से कॉपी में जरूर लिखें। जब तक आप कॉपी पेन का इस्तेमाल और अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करते तब तक चीजें ब्रेन में नहीं सेट हो पाती। और अगर इनसे संबंधित आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो यही है, आपको लिंक याद करना, आपको एक जगह लिंक अपनी कॉपी में लिख लेना है @BEC1994। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं।
ये जो चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर आप लोग के एग्जाम में बहुत खास वेटेज नहीं रखता है, इसलिए हम एक जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पर इसके जो टीशू के टाइप हैं, उनके नाम क्या है, उनको मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिससे कि फ्यूचर में कैसा भी क्वेश्चन टिश्यू से रिलेटेड आए तो आपसे गलत ना हो। सबका ध्येय यही है कि हम सबको अपने अपने लक्ष्य को हर हाल में हासिल करना है। ठीक है, अब हम लोग बच्चों एनिमल टिश्यू को देखेंगे। प्लांट टिश्यू हम लोग पूरा देख लिए, जंतु उत्तक को थोड़ा सा हम लोग उसी तरीके से पढ़ते हैं, जैसे प्लांट टिश्यू मतलब पादप उत्तक को पढ़े हैं उसी तरीके से। ठीक है, अब जंतु उत्तक में बच्चों जैसे प्लांट में डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं, तो वैसे एनिमल में भी डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं। एनिमल का मतलब अगर स्पेसिफिक बात करें तो मेमेलिया के फाइलम कॉर्डेटा की बात अगर हम करें तो कॉर्डेटा में जबकि हम लोग मनुष्य आते हैं, क्लास मैमेलिया के फाइलम कॉर्डेटा हो लेकिन उसमें क्लास मैमेलिया हो, और क्लास मैमेलिया में भी अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें खासकर, तो हम लोग भी भाई एनिमल के अंतर्गत ही तो आते हैं, जंतु के अंतर्गत ही तो आते हैं, मैमल के अंतर्गत। तो उससे संबंधित हमारे शरीर में या जंतु में कौन कौन से टिश्यू मिलते हैं बच्चों, एक बार आप इनके बारे में भी लिखिए। ठीक है, ये भी बहुत रोचक चीज है बच्चों। तो पहला है बच्चों एपिथीलियम, एपिथीलियम टिश्यू। ठीक है, एपिथीलियम उत्तक इसका सीधा है। दूसरा है मसल टिश्यू, मसल टिश्यू। तीसरा है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और चौथा है बच्चों नर्वस टिश्यू। अब देखिए क्या है इपीथीलियम, ईपी मतलब बच्चों होता है अपान, किसी के ऊपर, थीलियम मतलब, थीलियम मतलब क्या कह सकते हैं आप, जो एक बेसिक लेयर होती है, स्ट्रेटम कार्नुअम, स्ट्रेटम और भी तरीके की जो बहुत लेयर होती, मान के चलिए एपी मतलब होता है अपान, थीलियम मतलब ये जो स्किन आप देख रहे हैं, स्किन के जस्ट बिलो आपको एपिथीलियम मिल जाएगी। मतलब जैसे हम कभी चोट लगता है तो जब हम चोट को देखते हैं तो जो एक रप्चर होता है, रप्चर ओकेजनली इसी टिश्यू का होता है, एपिथीलियम का बच्चों। चूंकि ये बहुत पतली होती, थिन होती है, क्योंकि इसमें भी देखिए टीएच आया है, टीएच से थिक तो हो सकता था लेकिन अभी टिश्यू की बात है तो ये थिन है। ठीक है, मसल टिश्यू बच्चों, मसल टिश्यू एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने में। मसल टिश्यू के अंतर्गत भी कई और स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू, संयोजित उत्तक, मसल टिश्यू मतलब पेशीय उत्तक। ठीक है, और नर्वस टिश्यू मतलब तंत्रिका उत्तक। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों एक बहुत कॉमन एग्जांपल आप लोग सुने होंगे, ब्लड। ब्लड जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू में आता है बच्चों। और नर्वस टिश्यू में भाई जैसा नाम है, क्या नाम है, नर्वस टिश्यू के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। नर्वस, इसका नाम नर्वस है लेकिन आप लोग को नर्वस नहीं होना है, आप लोग को तो कंटिन्यू पढ़ना है। ये बताता है कि जब हम नर्वस होते हैं तो कौन से टिश्यू उसमें सहायक होते हैं। इसमें हम लोग जो इसकी यूनिट है बच्चों, यूनिट न्यूरॉन, यूनिट है न्यूरॉन, ये मेन है
एनिमल टिश्यू में, जंतु ऊतक में, एपिथेलियम टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू बच्चों, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम टिश्यू से संबंधित आज यही बातें करनी थी कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू की ज़रूरत क्यों होती है, क्या उनके फंक्शन हैं, और टाइप ऑफ टिश्यू क्या होते हैं। फिर टाइप ऑफ टिश्यू में फर्दर सब क्लासिफिकेशन ही था आज बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आज की आपकी ये जो क्लास है ये बहुत इफ़ेक्टिव होगी, इस पर्पस से कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया। इसमें क्लासिफिकेशन किया हम लोग प्लांट टिश्यू का, क्लासिफिकेशन किया हम लोग एनिमल टिश्यू का। इससे आप इसको चैप्टर को, इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक को गो थ्रू कर लीजिएगा। नाम से ज़्यादा आपके एग्जाम में कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो मेरे को लगा कि आप अब देखिए, अगर मैं थोड़ा सा मसल फाइबर में, जो आप मसल टिश्यू कह रहे थे, बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। अब इसमें भी बच्चों 3 पॉइंट आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, 3 पॉइंट, तो समझ लीजिए कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। रेखीय, अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, रेखीय पेशी ऊतक, मतलब मसल फाइबर बच्चों, मसल फाइबर, इसमें थोड़ा सा ये भी आप लोग को जानना है। अरेखित पेशी ऊतक, फिर अरेखीय पेशी ऊतक, और तीसरा बच्चों इसमें क्या है, हृदय पेशी, हृदय पेशी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, रेखित अरेखित का मतलब क्या है, या रेखीय अरेखीय का मतलब थोड़ा सा मसल फाइबर में, मसल टिश्यू में भी आप समझ लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। मतलब ये है कि कौन से, अब देखिए हृदय पेशी या हृदय पेशी जो हैं, इनको तो हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक, एक प्रकार से कार्डियक टिश्यू। कार्डियक क्योंकि इसमें हार्ट आता है, या कार्डियक मसल कह लीजिए बच्चों। क्या कहेंगे, कार्डियक मसल, चूंकि ये मसल टिश्यू है ना, तो कार्डियक मसल कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्डियक मसल। हृदय से संबंधित इसमें सारी बातें होती हैं। रेखित और अरेखित, स्ट्राइएटेड और नॉन स्ट्राइएटेड, बच्चों इसका नाम क्या है, स्ट्राइएटेड। क्यों, इसमें पतले पतले स्ट्रिप्स जैसे, लाइन जैसे, धागे जैसे मिलते हैं, स्ट्रिएटेड। और ये नॉन स्ट्रिएटेड, स्ट्राइएटेड भी कह सकते हैं, नॉन। ठीक है, अब देखिए क्या है, रेखित पेशी जो होती है बच्चों, इनमें अनेक लंबे लंबे तंतु जैसे धागे होते हैं। और ये जो होती है बच्चों स्ट्राइएटेड जो है, ये हमारे कंकाल से जुड़ी होती है, इसीलिए हम लोग इसको स्केलेटल भी कहते हैं। स्केलेटन होता है ना, स्केलेटन, तो स्केलेटल टिश्यू कहते हैं इसको। और जैसे हाथ, पैर व गर्दन, अरेखित मतलब ये ऐसी मांसपेशियां या पेशी ऊतक जो चिकनी होती हैं। अब चिकनी, नॉन स्ट्रिएटेड का बच्चों एक नाम और है स्मूथ मसल। कौन सी, स्मूथ, मतलब इनमें तो धारियां पाई जाती थी, रेखीय में धारियां मिलती हैं, लेकिन नॉन स्ट्राइएटेड या स्मूथ मसल में धारी आपको नहीं मिलती है। ठीक है बच्चों,
ये कहाँ मिलती हैं बच्चों? मानव नेत्र की आइरिस में, वृषण में, मूत्रवाहिनी में और मूत्राशय में। ठीक है। और जो हृदय पेशी बच्चों, हृदय पेशी या कह सकते हैं, कार्डियक मसल तो समझ रहे हैं, ये स्पेसिफिकली केवल और केवल हार्ट में मिलती है बच्चों, हार्ट में, हृदय में, इसीलिए हृदय पेशी या हृदय पेशी इसको कहते हैं। और इसमें बच्चों एक कार्डियक मसल में एक खास बात होती है कि ये इसमें एक डिस्क पाई जाती है, डिस्क पाई जाती है बच्चों। और कार्डियक मसल की एक और खास बात है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पर किसी का जोर नहीं है। ये अपने से कॉन्ट्रैक्ट होती है और अपने से रिलैक्स होती है बच्चों। ठीक है। और ये क्या होती है बच्चों? अपने से कॉन्ट्रैक्ट और अपने से रिलैक्स जब होती तभी तो हमारा कार्डियक मसल चलता है, तभी हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को बच्चों। और ये क्या करती हैं बच्चों? एक मेन बात, इनवॉल्यूंट्री होती हैं बच्चों। इनवॉल्यूंट्री का मतलब अनैच्छिक क्रियाएं, मतलब जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं। क्या आपने कभी अपनी इच्छा से अपने हृदय की गति को रोका या रोक पाया या रोक सकेंगे? नहीं। ये इनवॉल्यूंट्री होती है बच्चों। इनवॉल्यूंट्री मतलब अनैच्छिक, अनैच्छिक क्रिया जो है। ठीक है। इसको हम फिर से यहां लिख देते हैं, अनैच्छिक। ठीक है बच्चों, अनैच्छिक क्रियाएं करती है, इस पर किसी का भी जोर नहीं है। बाकी और जो स्केलेटल से जुड़ी होती हैं बच्चों, ये तो वॉलंटरी हैं, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम तो चलने के काम में आता है। तो जब ये वर्क करता है तभी ये मांसपेशियां भी काम करती हैं। स्मूथ मसल बिल्कुल एक अलग जो है पार्ट है। मतलब एक चीज यहाँ और लिख लीजिए बच्चों, जैसे इनवॉलंटरी वैसे यहाँ वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक। ठीक है। जिन पर जोर हो, जिन पर हम वश में हो, उनको हम लोग वॉलंटरी कहते हैं। जिन पर वश में नहीं है वो हम लोग के लिए क्या है? इनवॉलंटरी है बच्चों। ये बहुत बेसिक बात थी आज के क्लास की। अगर हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो एक दूसरे से कनेक्शन शुरू करें। अब कनेक्शन में भी तीन तरीके की चीज है बच्चों। कनेक्शन में भी टाइट, एडहेरिंग और गैप जंक्शन। ये तीन नाम आप लोग जान लीजिए। टाइट, एडहेरिंग मतलब कनेक्शन में बच्चों अगर टाइट कनेक्शन हो तो टाइट जंक्शन प्रोड्यूस होता है। एडरिंग का मतलब चिपकना, एक दूसरे से सटना, तो एडरिंग जंक्शन। और गैप जंक्शन का मतलब बच्चों जिसमें प्रॉपरली गैप हो, जिसमें पैसेज खुला हो, एक दूसरे से चीजें आदान प्रदान हो सके, सेल से टिश्यू में, टिश्यू से आर्गन में, तो वो गैप जंक्शन। ये किस में आता है? कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन अब इसका एक बहुत मेन एग्जांपल ब्लड, इसलिए हमने पहले लिख दिया। और नर्वस टिश्यू बच्चों, न्यूरॉन उसकी यूनिट होती है नर्वस टिश्यू, तो आप जान रहे हैं, जैसे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बच्चों। अब सीएनएस में भी बच्चों ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, अगर सीएनएस की बात करें, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ये स्पेसिफिक बात है सीएनएस की। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को मिलाकर सीएनएस बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो ये सारी बातें आप अपने कॉपी में नोट करें और नोट के साथ साथ इन्हें आप डेली
रिवाइज करें, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों कि अगर आप इसे डेली रिवाइज करेंगे, डेली पढ़ेंगे, तो आसानी से आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी और आप अपने एग्जाम में आए हुए प्रश्न को आसानी से हल करके उत्तर निकाल पाएंगे और अपने जीवन में सक्सेस ले पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आज की क्लास यहीं तक। आशा करते हैं आप लोग हमारे साथ जुड़े थे, जुड़े रहेंगे। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे, क्लास होती रहेगी। आपको कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।